फिर से स्वागत है एक और प्रेरणादायक अध्याय में। चलिए सीधे उनके संसार में कदम रखते हैं। यह कहानी एक ऐसे राशि से शुरू हुई जो मामूली और लगभग साधारण लगती थी, सिर्फ 1 मिलियन रुपए। लेकिन इस संख्या में एक साम्राज्य का बीज छुपा था। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो एक छोटी सी सोच को ऐसे पल में बदल गया जिसे महाद्वीपों में महसूस किया गया। जो शुरुआत पंजाब के एक शांत शहर से हुई, वह दुकान की खिड़कियों को सजाने, उद्योगों को ईंधन देने और यहां तक कि पाकिस्तान के वस्त्र उद्योग के दृष्टिकोण को आकार देने तक पहुंच गई। उनका नाम था मियां मोहम्मद लतीफ। हालांकि सिर्फ नाम लेने से उनके सफर का पूर्ण दायरा स्पष्ट नहीं होता। 1952 में टोबा टेक सिंह में जन्मे लतीफ एक ऐसे परिवार में आए जो पहले से ही उद्योग से जुड़ा था। उनके पिता हाजी मोहम्मद सलीम एक सम्मानित कपास जीनर और व्यवसायी थे। पिता से लतीफ ने केवल वित्तीय सहायता ही नहीं पाई, बल्कि उन्होंने उस ज्ञान और अनुशासन को अपनाया जो एक ऐसे व्यक्ति में होता है जो वस्त्र उद्योग को गहराई से जानता हो। 1974 में फैसलाबाद में अपनी पढ़ाई पूरी करने तक मंच तैयार था। आदर्शों, महत्वाकांक्षा और अपने पिता के प्रोत्साहन से लैस वह उस कोने की नींव रखने के लिए तैयार थे जो जल्द ही एक औद्योगिक साम्राज्य बन जाने वाली थी। सबसे पहले उन्होंने जो बनाया वह छोटा था, एक वस्त्र प्रसंस्करण इकाई। यहीं एक साधारण टीम और बुनियादी मशीनरी के साथ लतीफ ने उस दुनिया में अपने पहले वास्तविक कदम उठाए जो विशाल परिवर्तन के लिए तैयार थी। वह साल 1974 केवल उनके व्यवसाय की शुरुआत नहीं था, बल्कि चेन्नब लिमिटेड उनके भविष्य के शक्ति केंद्र का निर्माण भी था। अपने पिता की 1 मिलियन रुपए की निवेश राशि से चेन्नब लिमिटेड एक साधारण प्रसंस्करण इकाई के रूप में शुरू हुई, लेकिन लतीफ सामान्य पैमाने से आगे देखने वाले थे। वे केवल यार्न घुमाने या कपड़ा बुनने में संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने एक पूर्ण रूप से एकीकृत वस्त्र समूह की कल्पना की जो सब संभाले, कपास की यार्न से लेकर बुनाई तक, रंगाई से लेकर तैयार वस्त्रों के फिनिशिंग तक। समय के साथ उनका समूह विस्तार करने लगा। आज चेन्नब समूह प्रतिवर्ष 50 मिलियन वर्ग मीटर बुना हुआ कपड़ा और 75 मिलियन वर्ग मीटर रंगा हुआ कपड़ा प्रसंस्कृत करता है और पाकिस्तान के वस्त्र उद्योग में अपनी पैठ बना चुका है। उनका पोर्टफोलियो व्यापक हुआ। कपड़े, फर्नीचर, रजाई, पर्दे, फर्नीचर के टुकड़े, सभी चेन्नब के संचालन के अंतर्गत निर्मित। लेकिन लतीफ के सबसे साहसी निर्णयों में से एक खुदरा क्षेत्र में आया। 1997 में उन्होंने चेनवन लॉन्च किया, एक ब्रांड जिसने स्थानीय बाजार को बदल दिया। पहली बार एक प्रमुख निर्माता ने पाकिस्तान में सीधे खुदरा आउटलेट खोले, अपने उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं को बेचने के लिए। बिस्तर कवर से लेकर परिधान तक चेन्नवन शैली, गुणवत्ता और आधुनिकता का प्रतीक बन गया। एक रात में यह सिर्फ एक दुकान नहीं रह गई, यह एक घर घर में पहचाना जाने वाला नाम बन गई। इस मॉडल को अपनाकर लतीफ ने केवल चेन्नब का विस्तार नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान में खुदरा क्षेत्र के दृष्टिकोण को भी पुनः निर्मित किया। फिर भी लतीफ की यात्रा कभी आसान नहीं रही। वर्षों बाद एक साक्षात्कार में उन्होंने 1970 के दशक के खोए अवसरों पर अपने विचार साझा किए। उस समय पाकिस्तान कच्चे कपास के निर्यात पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा था, जबकि दुनिया में पॉलिएस्टर जैसी सिंथेटिक फाइबर की ओर बढ़ते रुझानों को नजरअंदाज कर दिया गया। 1960 से 1980 के बीच पॉलिएस्टर का प्रभुत्व बढ़ा और वैश्विक संतुलन बदल गया। आज के आंकड़ों के अनुसार मानव निर्मित फाइबर विश्व वस्त्र बाजार का 60% हिस्सा बनाते हैं, जबकि कपास केवल 40% रह गया है। लेकिन पाकिस्तान की उद्योग, राजनीतिक संकटों और निवेश की कमी से प्रभावित होकर इस परिवर्तन को काफी हद तक चूक गई। फिर भी अवसर 1980 के दशक में अप्रत्याशित रूप से आया, जब पॉलिएस्टर के स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण कई एशियाई देशों ने इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे कपास निर्यातकों, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था, के लिए दरवाजा खुल गया। जापान ने इस महत्वपूर्ण समय में पाकिस्तान की मदद की और पे एज यू अर्न योजना पेश की, जिससे यार्न उत्पादन के लिए किफायती मशीनरी उपलब्ध हुई। इब्राहिम फाइबर और मियां मंशा की मिलें इस पहल के तहत तेजी से बढ़ी। मशीनरी और स्टेट बैंक समर्थित क्रेडिट द्वारा संचालित पाकिस्तानी मिलें आसमान छूने लगी। यार्न जापान, कोरिया, ताइवान और हांगकांग निर्यात करने लगी। फिर भी लतीफ ने उद्योग की कमी पर ध्यान दिलाया। पाकिस्तान ने पर्याप्त पूरी तरह से एकीकृत इकाइयां नहीं बनाई। जब 1990 के दशक में यूएसएसआर और पूर्वी यूरोप का पतन हुआ,
पाकिस्तान के यार्न निर्यात में गिरावट आई, जिससे मिलों के पास स्टॉक पाइल बचा। इस संकट ने वही रणनीति मजबूत की जिसमें लतीफ शुरू से विश्वास रखते थे, केवल यार्न निर्यात पर निर्भर रहने के बजाय मजबूत श्रित समूह बनाना। चुनौतियों के बावजूद लतीफ का चैनाब समूह पाकिस्तान की सीमाओं से बहुत आगे बढ़ गया। उनका वैश्विक बिक्री नेटवर्क हर महाद्वीप तक पहुंच गया, पाकिस्तान की कारीगरी को विश्व स्तर पर पहुंचाते हुए। उनके लिए वस्त्र केवल उत्पाद नहीं थे, वे नवाचार और लचीलापन के राजदूत थे। जब चेन्नवन आउटलेट्स देश में फलने फूलने लगे तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता प्राप्त करना शुरू कर दिया। विदेशों के ग्राहक ब्रांड पर भरोसा करते थे, स्टाइलिश और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के लिए, जिससे फैसलाबाद या लाहौर से दूर भी पाकिस्तान का नाम सकारात्मक रूप से गूंजता। उनका योगदान अनदेखा नहीं रहा। 23 मार्च 2004 को राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने मियां मोहम्मद लतीफ को तमगा-ए-इम्तियाज से सम्मानित किया, पाकिस्तान की औद्योगिक वृद्धि में उनके महत्वपूर्ण योगदान को पहचानते हुए। इससे पहले उन्हें 1998 से 2002 तक FPCCI द्वारा बार बार बिजनेसमैन ऑफ द ईयर गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। व्यापार समुदाय में कम लोग ऐसे लगातार सम्मान का दावा कर सकते थे। पाकिस्तान में सफलता शायद ही कभी राजनीति से अलग रहती है, और लतीफ की यात्रा इसका अपवाद नहीं थी। बेनजीर भुट्टो, परवेज मुशर्रफ, शौकत ऑन अजीज और यूसुफ रजा गिलानी जैसे प्रमुख व्यक्तियों के साथ उनके घनिष्ठ संबंध ने उनके प्रभाव को मजबूत किया। जब उनकी फैक्ट्रियां चलती और सिलाई करती थीं, उनके सहयोगी सत्ता की कुर्सियों पर बैठे थे। एक ऐसा नेटवर्क जिसने पाकिस्तान की आर्थिक और राजनीतिक मशीनरी को एक साथ बांधा। राजनीति उनके अपने परिवार में भी थी। उनके छोटे भाई चौधरी मोहम्मद अशफाक एक समय में MNA एंड टोबा टेक सिंह के जिला नजीम रहे, और लतीफ का बेटा मियां फरहान लतीफ और भी तेजी से उभरा। 2002 से 2008 तक पाकिस्तान की नेशनल असेंबली का सबसे युवा सदस्य बन गया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के तहत। इन प्रभावों के विस्तार के माध्यम से मियां मोहम्मद लतीफ की उपस्थिति केवल बोर्डरूम में ही नहीं बल्कि शक्ति के गलियारों में भी महसूस की गई। उनके परिवार ने एक दोहरी विरासत का प्रतिनिधित्व किया, वाणिज्य और सार्वजनिक सेवा। पीछे मुड़कर देखें तो लतीफ की यात्रा एक निर्णय से शुरू हुई, एक सुरक्षित निवेश की बजाय एक विजन में 1 मिलियन रुपए डालना। साधारण प्रसंस्करण इकाइयों से लेकर एक वैश्विक खुदरा ब्रांड तक, खोए हुए अंतर्राष्ट्रीय अवसरों से लेकर एकीकृत स्थिरता बनाने तक उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी कहानी केवल संपत्ति और सम्मान की नहीं बल्कि लचीलापन, दूरदर्शिता और अनुकूलन क्षमता की मिसाल है। चुनौतियां गई, कपास पर निर्भरता से लेकर राजनीतिक उथल पुथल तक उनकी महत्वाकांक्षाओं को बुझा नहीं सकी, बल्कि उन्हें पुनर्निर्देशित किया। उन्होंने एक ऐसा साम्राज्य बनाया जो न केवल बड़ी मात्रा में उत्पादन कर सकता था, बल्कि पाकिस्तान की वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी पहचान बदलने में भी सक्षम था। हालांकि 1974 में उस पहली प्रसंस्करण प्लांट के बाद कई दशक बीत गए हैं, उनकी कहानी के आसपास जिज्ञासा अभी भी बनी हुई है। चेन्नब कितनी दूर जा सकता है? वैश्विक वस्त्र परिदृश्य अगले कदम में क्या मोड़ लेगा? यदि इतिहास से कोई संकेत मिलता है तो एक निश्चितता है, मियां मोहम्मद लतीफ की यात्रा केवल अतीत के बारे में नहीं है, यह उस वादे के बारे में है जो उन्होंने और उनके विजन ने निर्माण करना जारी रखा है।